आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी से। कहते हैं एमपी अजब है, गजब है, ये कहना अब गलत साबित नहीं होता है। आप भी देखें खबर 24 न्यूज पर यह खबर। बिना मांग के 2 करोड़ रुपये फर्नीचर घोटाले में सहायक ग्रेड 3 के बाबू निलंबित, जांच जारी है। रायसेन जिले के सिलवानी विकासखंड में विद्यालयों के लिए बिना मांग के करीब 2 करोड़ रुपयों के कॉन्फ्रेंस हॉल फर्नीचर खरीदी मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 शिवम श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी डी रजक के प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिलवानी में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 ने प्राचार्यों को बुलाकर अपने स्तर पर कार्यादेश तैयार कराए। इस प्रक्रिया में न तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई थी और न ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया था। करीब 13 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 16-16 लाख रुपये की लागत का फर्नीचर भेजा गया था, जबकि कई स्कूलों में इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। प्राचार्य के बताए अनुसार सभी प्राचार्यों से पहले से तैयार कार्यादेशों पर हस्ताक्षर कराए गए। आपत्ति जताने पर उन्हें ऊपर से आदेश बताकर साइन करने के लिए दबाव बनाया गया। स्कूलों में 30 से 35 रिवॉल्विंग कुर्सियां और बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल भेजी गईं। कई प्राचार्यों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है, ऐसे में यह फर्नीचर पूरी तरह अनुपयोगी है। फर्नीचर सप्लाई के बाद अब भुगतान के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि बीओ रुपेंद्र ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेज और बिल वाउचर के भुगतान नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुआर, खैरी, कीरतपुर, सीलवाड़ा, करतौली, चिकली, देवरी, हथनापुर, खमरिया खुर्द, चंदन पिपरिया, छीद, नारायणपुर, हायर सेकेंडरी प्रतापगढ़ और साईखेड़ा सहित कई स्कूल प्रभावित हुए हैं। प्रभावित स्कूलों के प्राचार्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कूटरचित तरीके से कार्यादेश तैयार कर फर्नीचर जबरन भेजा गया। एसएमडीसी ने भुगतान से इनकार करते हुए सामग्री वापस लेने की मांग की है। मामले में लोक शिक्षण संचालनालय स्तर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने डीपीआई को पत्र भेजकर विस्तृत जांच की मांग की है। प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube पर खबर 24 टुडे को लाइव और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.khabar24today.com को फॉलो करें। बताना तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में जो खरीदी वाला हुआ, आपने प्रस्ताव दिया, आपके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है क्या? उसने क्या है, शिवम श्रीवास्तव ने करे आदेश पे साइन कराए हमसे, तब स्कूल वालों से करा तो हमने भी कर दिए। आपने सबके साथ में दिए थे, अलग से ब्लॉक करवाओ? अलग से ब्लॉक करवाओ उसमें। आपने लेटर वगैरह नहीं पढ़ा, डायरेक्ट साइन कर दिया? आप प्रचार है स्कूल के, कहीं ना कोई लेटर वगैरह नहीं दिया उसने आपको? कहीं लेटर नहीं दिया, वो कह ले तुम्हारे स्कूल के साइन रह गए हैं तो करके चले जाओ, जमा करना है हमको फाइल ऊपर। तो आपकी सहमति से ये खरीदी का प्रस्ताव बन के गया है पूरा? नहीं, तो आपके साइन और प्रस्ताव अनुमोदन? हाँ, प्रस्ताव तो क्या उसने इकट्ठे बना लिए थे, करे आदेश बनाओ बना तो पड़ा भेजना। आपका भी नाम आ रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये जो प्रस्ताव है वो षड्यंत्रपूर्वक बीओ ऑफिस के जो बाबू हैं शिवम श्रीवास्तव उनने ले गए हैं, और ना तो हमारे पास इसकी कोई मांग पर दिया है हमने, ना कुछ है। जो षड्यंत्रपूर्वक उन्हें दस्तखत करा के और जो भी करें वो वहीं से करें। किस तरह का षड्यंत्र करा? आप तो मुझे यही है कि जो सामग्रियाँ पहुँचा लगे, टेबल पहुँचा दी हैं, वो बहुत सारी कुर्सी पहुँचा दी हैं जो हमारे द्वारा नहीं मंगाई गई, ना हमने इस राशि का हमारे से कोई चर्चा करी गई नहीं। वहाँ कार्यालय में बताया गया कि आपने प्रस्ताव दिया, आपकी मर्जी से, सहमति से ये सब कुछ हुआ है। और भी जो शिक्षक है देते हम प्रस्ताव तो उसके रोकते क्यों? हमने आवेदन दिया है उसको सामग्री वापस करने के लिए, और मतलब जो सामग्री वो अनुपयोगी है, कोई काम की नहीं है साला की। फिर आपके द्वारा प्रस्ताव कैसे दे दिया गया और साइन कर दिए गए? वही तो जो प्रस्ताव कूटनीति से और नहीं बनाए हैं, कूटरचित बीओ ऑफिस के जो बाबू हैं उनके द्वारा बनाए गए, हमारे द्वारा नहीं दिए गए। आपके दस्तखत हैं क्या? नहीं है उस पर दस्तखत ही तो कराए हैं कूटरचित, मतलब हमसे षड्यंत्रपूर्वक दस्तखत करा लाए, गुमराह करके। सर आप एक शिक्षक हैं, प्रस्ताव में लिखा तो हुआ ना उसमें कुछ, अब क्या साइन कर दिए कोरे कागज पे? क्या नहीं, कोरे कागज पे नहीं करे, उस पर ही करे, लेकिन वो हमसे जो बताई गई थी कि ये राशि का यहाँ से भुगतान नहीं होना, ना तो बीओ ऑफिस से होना, ना आपके द्वारा होना है, ये राशि पूरी डीपीआई से आ रही है, ऐसा बताया गया था। क्या कार्रवाई की गई सर? देखिए, जो प्रिंसिपल ने शिकायत की, मेरे पास तो तभी पता लगा जब प्रिंसिपल लोग आए कि हमारे यहाँ
11.5 लाख रुपए का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए कुर्सियां और टेबल पहुंची। फिर प्रिंसिपलों ने ये लिख के दिया कि हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है। शुभम श्रीवास्तव जो LDC है वहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, उनके द्वारा सभी 13 स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया गया और ये प्रिंसिपल्स का कहना है और उनने ही वहाँ पे ऑर्डर कराया। क्योंकि हमने जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिलवानी रूपेन ठाकुर जी से बात की तो उन्होंने जब रिकॉर्ड देखा तो वहाँ पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, वो फाइल ही नहीं है जिस फाइल के आधार पर इनने ऑर्डर किया था। और जावक पंजी में जरूर है। तो इस संबंध में पर हमने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हैं LDC के तृतीय वर्ग जो लिपिक होते हैं, तो उन पर कार्रवाई के लिए हमने ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजा है। सर जो फाइलें गायब हो गई जो प्रस्ताव वाली और भी फाइलें, इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहिए सर? देखिए अब ये तो इस पे बाद जो शिवम पे कार्रवाई होगी तो निश्चित ही है, फिर इसके बाद वो वहाँ पे अलमारी वगैरह सील्ड करके फिर देखा जाएगा कौन कौन सी फाइलें गायब हुई हैं। और BO से भी इस संबंध में मैं निरंतर चर्चा कर रहा हूँ।